Hello everyone, welcome to this YouTube channel. So this is the question number 3 from the HC Verma worked out example. We are solving worked out example in order to get the concepts of the kinematics so that जब हम इसके exercise को solve करेंगे हमें बिल्कुल भी problem ना हो. So this is the third question. Question को आराम से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है. The position of a particle moving on x axis is given by x is equal to at cube plus bt square plus ct plus d. The values of a, b, c, d are given 1, 4, -2, 5. These are constants और इन सबके यूनिट है SI यूनिट. We have to find out the dimensions of a, b, c, d. सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड. Average velocity during the time interval t equal to 0 to t equal to 4 seconds. Average acceleration during the time interval t equal to 0 to t equal to 4 seconds. It's a very lengthy question. हर क्वेश्चन में ढेर सारे कंसेप्ट यहाँ पे छुपे हैं. 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 ऑब्जेक्टिव इसमें छुपे हुए हैं. ठीक है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इक्वल है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूछ रहा है आपसे डायमेंशंस निकालनी है ए, बी, सी और डी की. तो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है x विल बी इक्वल टू at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d. डायमेंशनल एनालिसिस में आप पढ़ते हो कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, एडिशन किया जा सकता है या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है. ये चीजें आप वहां पे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि केजी में हमेशा केजी ही जुड़ेगा, मीटर में हमेशा मीटर ही जुड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जुड़ेगा. मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम होती है आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है. इसी के साथ साथ एलएचएस में जो यूनिट होती है वही यूनिट आरएचएस में होती है. इन दोनों कंसेप्ट की हेल्प से हम यहाँ पर ए, बी, सी और डी की यूनिट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं. तो हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्वेश्चन में ही इन्होंने कहा है कि ये पोजीशन की इक्वेशन है. अगर ये पोजीशन की इक्वेशन है तो एक्स की यूनिट भी मीटर होगी. तो मीटर निकालने के लिए ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में होना चाहिए और ये भी मीटर में होना चाहिए और ये भी मीटर में होना चाहिए. ये सभी मीटर में होने चाहिए. मतलब डी तो हमारा पता ही चल गया है कि मीटर में होगा, ct हमारा पता चल गया है मीटर में होगा. तो यहां से हम c निकाल सकते हैं. इट विल बी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि c विल बी इक्वल टू मीटर अपॉन में टाइम t. सिमिलरली अगर हम bt स्क्वायर की बात करेंगे, ये भी हमारा मीटर में होगा. तो यहाँ से b विल बी इक्वल टू मीटर अपॉन t का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम at क्यूब की बात करें, इट विल बी ऑल्सो इन द मीटर. तो यहां से a विल बी इक्वल टू मीटर अपॉन में t का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ इट विल बी मीटर अपॉन में सेकेंड का क्यूब. तो यहां से हम तीनों का क्या निकाल सकते हैं? यूनिट्स निकाल सकते हैं. अगर तीनों का यूनिट आ जाता है तो तीनों का हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे d की डायमेंशन हो जाएगी हमारी l और c की डायमेंशन हो जाएगी हमारी l t की पावर -1, b की डायमेंशन हो जाएगी हमारी l t की पावर -2 और a की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास l t की पावर -3. सो दिस इज द पार्ट 1 क्वेश्चन. नाउ सेकेंड पार्ट में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड. देखिए, अब हमें यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी जब टाइम क्या हो? 4 सेकेंड हो. लेकिन क्वेश्चन में तो हमें पोजीशन दे रखा है. अब हम यहाँ पर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है. वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम. चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम. And when this delta t limit tends to 0, it will be known as instantaneous velocity. Instantaneous velocity.
उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें हमारी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे x की जगह हम पुट कर देंगे AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ t। तो AT क्यूब का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t तो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी। प्लस BT स्क्वायर का करेंगे तो इट विल बी 2BT, CT का करेंगे तो C, और D हमारा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5। इट विल बी 0, इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब हम अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो A का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो इट विल बी 8t, प्लस C का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है -2, तो यहाँ पर -2 हम पुट कर देते हैं। हमें वेलोसिटी कब निकालनी है? वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमें 4 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी निकालना है। Just put, we have to find out the velocity at t equal to 4 second. So it will be 3 into 4 का square plus 8 into 4 minus में 2। 3 into 4 square का देगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 plus 8 4 जा 32 minus में 2। तो 48 plus 30 हो जाएगा, और जब 48 plus 30 हो जाएगा it will be 78 मीटर पर सेकेंड। 78 मीटर पर सेकेंड। चलिए शाबाश, वेरी गुड। नाउ थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द सेम क्वेश्चन। जिस तरीके से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करी है, इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी कहता है कि मैं तो हूं 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। सीधा पुट कर देता हूं 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। We have to find out the value of the acceleration. Acceleration हमें पता है change in velocity with respect to the time. It will be equal to 3t square का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे with respect to the time, it will be 6t प्लस यहाँ पर बेटा हमारा आ जाएगा 8, 6t और 8 आ जाएगा, क्योंकि -2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, it will be equal to 0. So we have to find out the value of the acceleration at t equal to 4 second. So it will be 6 into 4, 24 plus 8 will be equal to 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा था? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। अभी हम क्या कर रहे थे? 4 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल देते। तो जब हमें वेलोसिटी निकालना है तो हमें बेटा इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमें यहाँ पर उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। पोजीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर वो कहाँ है। x इक्वल टू 0 पर वो कहाँ है? जब मैं सॉरी t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ है? x की वैल्यू व्हेन t इक्वल टू 0, तो t जब 0 हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी बेटा c। तो एक बार मैं x की इक्वेशन लिख देता हूँ। x विल बी इक्वल टू AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर plus CT plus D. So when t equal to 0, when t is equal to 0, I have to find out the position of the particle. तो जब t की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? d के इक्वल होगी, और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5। d का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5। ओके, वेरी गुड। नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन t इज इक्वल टू 1। तो t की जब वैल्यू 1 होगी, जब t की वैल्यू 1 होगी तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? t की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करो, 1 पुट करो। a प्लस b प्लस c प्लस d, a प्लस b प्लस c प्लस d। तो जब t की वैल्यू 1 होगी तो हमारा पार्टिकल कहां पर होगा? इन सबको जोड़ दो, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, ये सभी किस में? ऐसा यूनिट्स में, मीटर में। जब t की वैल्यू 2 होगी तो पार्टिकल कहां होगा? इट विल बी 80, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर
और 2, और डी की वैल्यू तो वैसे भी कितनी है, 5 है। सी की वैल्यू कितनी है, -2 है। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 -4, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। 8 और 16 24, 24 में से 4 गई 20, और 20 और 5 25। ये किस पर होगा, 25 मीटर पर होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू t इक्वल टू 3 सेकंड पर कहाँ होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 पुट कर दूंगा। 2 की जगह आई विल पुट 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, मतलब ये 27, ये 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो 36 में से 6 गए, 30 बचेंगे, 30 और 27 57 हो जाएंगे, 57 और 5 62 मीटर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या होगा, तो t इक्वल टू अगर मैं 4 सेकेंड पर देखूंगा तो t की वैल्यू मैं सारी की सारी पुट कर दूंगा 4, और जब मैं t की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो जो मेरी पोजीशन आएगी वो आएगी मेरी 125 मीटर, 125 मीटर। ठीक है बेटा। सर आपने ये सारी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2-3 कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसके बेसिस पर ऑलरेडी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा x1, इट विल बी x एट 1 सेकेंड माइनस x एट 0 सेकेंड। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और 0 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये फर्स्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 5 से किस पे आ रहा है बेटा, 8 पे आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर x2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, x एट 2 माइनस x एट 1। तो 2 पर कहाँ है, 2 पर है ये बेटा 25 मीटर पर, और 1 पर कहाँ था, 8 मीटर पर था। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 17 मीटर, 17 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x एट 3 माइनस x एट 2। 3 सेकेंड पर ये था भैया 62 मीटर पर, 2 पर था 25 मीटर पर। यहाँ से आप निकाल सकते हो, 12 में से 5 जाएंगे 7 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3। यहाँ पर ये 37 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से आप एक और डिस्टेंस निकाल सकते हो जो 4th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x4 माइनस में x3, इट विल बी 125 माइनस 62 मीटर। तो 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6 हो जाएगा, इट विल बी 63 मीटर। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि हर सेकंड में, इन ईच सेकंड, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले 1 सेकंड में 3, नेक्स्ट 1 सेकंड में 17, नेक्स्ट 1 सेकंड में 37 मीटर, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 3 गया तो 2 गया 3, और नेक्स्ट 1 सेकंड में 63 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमने निकाला। अब मान लीजिए आपसे एवरेज स्पीड पूछता, क्या पूछता, t इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड में एवरेज स्पीड पूछता। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको निकालना था कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 प्लस 17 20 मीटर प्लस 37 प्लस 63 मीटर, ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये क्या है, एवरेज स्पीड। यहां पर आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां, 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा 4 सेकंड पर कहां है, फिर हमें देखना पड़ेगा 0 सेकंड में कहां है। टोटल टाइम इसने कितना लिया, 4 सेकंड। 4 सेकंड पर ये 63 मीटर पर, 1 सेकंड पर है ये 3 मीटर पर, डिवाइड बाय टाइम लिया इसने 4। तो 63 माइनस 3 ये हो जाएगा 60, 60 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, 63 माइनस 4, ओके सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। 63 माइनस 4 क्यों करेंगे भैया, ये तो डिस्टेंस आ गया। ये है ना 5 मीटर और 125 मीटर, ये है ना पोजीशन। पोजीशन तो ये है,
तो 4 सेकंड पर 125 मीटर पर है और 0 सेकंड पर 5 मीटर पर है। अब आ जाएगा, अब एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड कितना, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 125 में से 5 के 120 डिवाइड बाय 4, यानी ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड के बेसिस पर आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हर सेकंड का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए जिस टाइम पर आपसे पूछा गया है 0 से 4 सेकंड के बीच में, तो 0 और 4 सेकंड पर पोजीशन पता लगा के दोनों को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल के आप एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द 0 टू 4 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा गया है द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 टू 4 सेकंड। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है और 4 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है। वहां से आप क्या कर सकते हो, उसमें चेंज निकालना पड़ेगा और चेंज निकालने के बाद नीचे टाइम से डिवाइड करके आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 0 सेकंड, ये कितना होगा, इट विल बी माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। You can calculate the velocity at 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, पर हम उतना लंबा नहीं जा रहे। 4 सेकंड पर डायरेक्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ 4 का वैल्यू पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 8 4 जा 32, 48 और 32, 48 और 32 कितना हो गया, 80। 80 में से 2 जाएंगे तो इट विल बी 78 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट 0 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकंड है 78 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा बेटा चेंज 80 मीटर पर सेकंड का। अगर आपको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन, तो एवरेज एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी आपका 80 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम लगा है आपका 4 सेकंड, तो आपका जो आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, इट मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर सेम। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट यहां से चीजें सीखने को मिलेगी किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जाता है, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के बेसिस पर और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बेसिस पर देयर आर सो मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस।